Hello students, Jai Swaminarayan. Today I am going to explain a new lesson, Unit 9, a bicycle in a good repair. So I hope you understand very well. How many students ride a bicycle? I think many students ride bicycle. So this is a very nice story about writer, and there is one man. So I will read it. I will read through it, and you can understand this lesson very well. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. और वहाँ पे एक मैन था जो प्रपोज करता है कि हम वन इवनिंग को हम लॉन्ग बाइसिकल राइड पर जाएंगे. एंड आई एग्रीड, और मैं एग्री हो गया. आई गॉट अप ओनली फॉर मी, मैं जल्दी से उठ गया. आई मेड एन एफर्ट, मैंने एफर्ट लगा के. एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ, और मेरे वहाँ पे ही केम हाफ एन आवर लेट, वो हाफ एन आवर लेट आया था. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैंने वेट किया था उसका गार्डन में. इट वॉज़ अ लवली डे, डे बहुत अच्छा था. ही सेड दैट इज़ गुड लुकिंग मशीन्स ऑफ योर्स, वो बोल रहा था कि आपकी जो साइकिल है वो उसको मशीन बोलता है कि वो बहुत अच्छी है. हाउ डज़ इट रन, वो कैसे चलती है. ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, जैसे सब चलती है वैसे. आई आंसर्ड, ऐसे मैंने आंसर किया था. ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में बहुत अच्छे से चल रही थी. गोज़ अ लिटल स्टिफी आफ्टर लंच, लंच के बाद वो थोड़ी स्टिफी हो गई. स्टिफी मतलब वो अच्छे से नहीं चल पा रही थी. ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फ्रॉक एंड शुक इट वायोलेंटली, उसने जो फ्रंट व्हील होता है वो उसके हिसाब से वो पकड़ लिया, और उसको जो फॉर्क होता है उससे उसको वायोलेंटली हिलाने लगा, शुक करने लगा. आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट, मैंने बताया कि आप उसको ऐसे मत करो कि आपको हर्ट होगा. आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, मुझे नहीं पता था कि वो क्यों शेक कर रहा था. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, मुझे लगा कि उसको कुछ होने वाला है. बिसाइड इफ़ आई वॉन्टेड, मैंने उसको कहने के बगैर शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट, मैंने बोला कि मैं प्रॉपर पर्सन हूँ, उसको शेक कर सकता हूँ. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड. ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, वो उसको अच्छे से शेकिंग करता है, स्ट्राइक करता है, बीटिंग करता है. वो उसका फ्रंट व्हील होता है उसको जैसे कि डॉग को वैकिंग करता है वैसे. ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉज वोबल्स, वो बोल रहा है कि जो फ्रंट व्हील होता है वो थोड़ा डगता है, मतलब थोड़ा घूमता है. आई सेड इट डजंट इफ़ यू डोंट वोबल इट, मैंने बोला कि ये नहीं, इट डजंट इफ़ यू डोंट वोबल इट, जो आप नहीं हिलाओगे तो वो ऐसे हिलेगा नहीं. इट डडंट वोबल, वो वोबल नहीं होगा. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वैसे उसने बताया. नथिंग वर्थ कॉलिंग वोबल, उसने बोला कि वो वोबलिंग नहीं करता है. ही सेड दिस इज़ अ डेंजरस, वो बोल रहा था कि डेंजरस है. हैव यू गॉट अ हैमर, आपके पास हैमर है. आई ओट टू हैव बीन फार्म, मैं उसको ठीक करूँगा. बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड यू नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, मैंने सोचा कि आपको, मुझे लगा कि वो साइकिल रिपेयरिंग के बारे में कुछ उसको पता नहीं है. आई वेंट टू द टूक शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड, उसको जो भी चाहिए था वो टूल मैंने दे दिया. When I came back, he was sitting on the ground. जब मैं वापस आया तो ग्राउंड पे वो बैठा था with the front wheel लेके, between his leg, उसके पैर, दोनों पैर के बीच में वो व्हील लेके बैठा था. He was playing with it, उसके साथ वो खेल रहा था. Twiddling it, उसके साथ उसको घुमा रहा था. Round between his fingers के हिसाब से. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him, उसके पास से उसका मशीन जो साइकिल था वो वैसे ग्रेवल में मतलब मिट्टी में गिरी हुई थी. ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बेरिंग्स वर ऑल रॉन्ग, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी बेरिंग जो आती है साइकिल की वो अच्छे से नहीं रखी है. आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ट्रबल नहीं करनी है, आप वो जैसा है वैसा रख दो क्योंकि आप थक जाओगे उसको करने के लिए. लेट अस पुट इट बैक एंड गेट आउट, आप वहाँ पे जैसे हो वैसे रख दो और वहाँ से खड़े हो जाओ, ऐसे मैंने बताया. ही सेड वी मे एज वेल सी वॉट इज़ द मैटर विथ इट, मुझे देखना है कि उसमें मैटर क्या है. नाउ इट इज़ आउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो मैं उसके नज़दीक पहुँच चुका हूँ. ही टॉक एज दो हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट,
वो ऐसे ट्रक करता है कि अभी मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा ये और हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर। मैंने अभी उसको बताऊँ तब तक तो वो सब अनस्क्रू कर देता है, मतलब सब स्क्रू निकाल देता है और दूर दूर सब रख देता है। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन टू सो लिटल बॉल, सब वो निकाल देता है जो भी साइकिल के अंदर फिट हुआ होता है। कैच हिम ही शाउटेड, वो मुझे कैच करने के लिए बोलता है। कैच हिम वी मस्टंट लूज एनी ऑफ देम, मुझे कोई भी थिंग्स, कोई भी स्क्रू यहाँ से वहाँ नहीं चाहिए, आप मतलब कोई भी लूज़ नहीं होना चाहिए। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वी ग्राउल राउंड फॉर हाफ एन आवर, हमने हाफ एन आवर तक क्राउल करके, ग्राउंड पे क्राउल करके वो फाउंड 16 उसने फाइंड किया। ही सेड ही होप वी हैड गॉट देम ऑल, मुझे ऐसा, वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे आशा थी कि मुझे सारे मिल जाएंगे। बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस, अगर वो हमें नहीं मिलता तो बाइसिकल में बहुत डिफरेंस आ जाता है टू द मशीन। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, इसलिए मैंने हैट में रख दिया था। इट वॉज नॉट सेंसिबल थिंग टू डू आई एडमिट, मुझे ऐसा लगा ये सेंसिबल थिंग है जो मैंने कर दी। सो ही देन सेड दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट, वो बोल रहा है कि ही देन सेड दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी, वो बोल रहा है कि अभी बारी है चेन की, हम चेन रिपेयर करेंगे। एंड एट वंस बिगेन टॉकिंग ऑफ द गियर केस, और वो टॉकिंग करता है गियर केस के बारे में। आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम देम, मुझे उसको रोकना था। आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइंड वंस सेड टू मी सोलेमली, मेरे एक फ्रेंड है उसने मुझे बताया, सोलेमली मैंने दुख से उसको बताया कि आप कुछ भी मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो एक्सपीरियंस पर्सन है। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विथ योर गियर केस, अगर कुछ भी रॉन्ग हुआ आपके गियर्स के साथ, सेल द मशीन, तो आप मशीन बेच देना एंड बाय न्यू वन, और दूसरा न्यू खरीद लेना। इट कम्स चीपर, वो चीपर आता है। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट द मशीन, लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है मशीन के बारे में। नथिंग इज़ ईजियर दैन टॉकिंग ऑफ अ गियर केस, और गियर केस के बारे में सोचना बहुत ईजी है। आई हैड टू कन्विंस ही वॉज राइट, मुझे लग रहा था कि वो राइट बोल रहा है। इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीस, उसने 5 मिनट में उसने गियर के सब 2 पीसेस में कर दिया। लाइंग ऑन द पाथ, वो पाथ पे सो रहा था, लाइंग कर रहा था, मतलब गिरा हुआ था। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और स्क्रू ढूंढ रहा था। ही सेड दैट इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपियर, वो बोल रहा है कि एक मिस्ट्री है कि जब हम स्क्रू ऐसे निकालते हैं तो वो कुछ ना कुछ जगह पे गिर जाता है और वो हमें मिलते नहीं हैं वापस। तो कॉमन सेंस अब कंटिन्यू टू विस्पर टू मी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्टेक, मुझे ऐसा कॉमन सेंस हो गया था कि अभी मुझे उसको बताना पड़ेगा कि अब बस भी करो, स्टॉप करो, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्टेक, वो कुछ ज़्यादा मिस्टेक करे उसके हिसाब से, उसके पहले मुझे वो उसको स्टॉप करना था। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ लूनेटिक, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जो भी मैड पर्सन होता है उससे हमें हमारी प्रॉपर्टी बचानी चाहिए। टेक हिम बाय द स्क्रॉफ ऑफ द नेक, उसके नेक को पकड़ के एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, उसको किक करके गेट के बाहर फेंक देना चाहिए। बट आई एम वीक, पर मैं वीक था। व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, जब मैं अदर पीपल को हर्ट करता था, उसकी फीलिंग के साथ खेलता था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, मतलब मैं उसको नहीं बोल पाता। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, तो मैं उसको वैसे जो भी करना चाहता था वो मैंने उसको करने दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, उसने सारे स्क्रू ढूंढा, लिस्ट ऑफ द स्क्रू फिट किया। ही सेड स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लिस्ट एक्सपेक्टेड देम, जैसे कि जितना आप जो टर्निंग अप मतलब जो घूमता है तो उसमें लिस्ट लगा, मतलब थोड़े घूम गए थे। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, अभी वो चेन देखने वाला था। ही टाइटन इट टिल द इट वुड नॉट मूव, उसने इतनी टाइट की चेन कि वो मूव ना कर पाए। नेक्स्ट ही लूज इट अंटिल इट वॉज टाइज एज लूज एट इट वॉज बिफोर, और बाद में उसने इतनी लूज कर दी कि वो ट्वाइस टाइम लूज हो गई। तो वैसे वो और चेन को भी ऐसे उसने रिपेयर किया। Then he said we had better think about getting the front wheel back into its
प्लेस अगेन। वो बोल रहा है कि अभी मुझे ये जो हमारा फ्रंट व्हील है उसको वापस वहाँ पे रख देना है जहाँ पे से हमने फ्रंट व्हील निकाला था। आई हेल्प द फोक ओपन, मैं फोक ओपन कर देता हूँ एंड ही वरीड विद द व्हील, और वो व्हील के साथ वहाँ पे चला जाता है। एट द एंड ऑफ द 10 मिनट तक वो कोशिश करता है। आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोक, अब मैंने उसको बताया, मैंने उसको सलाह दी कि आप फोक पकड़ो, मतलब जो हैंडल होता है वो पकड़ो, मैं व्हील डाल देता हूँ। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं व्हील को हैंडल करता हूँ। एंड वी चेंज प्लेस, और हमने प्लेस चेंज कर दी। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, और बाद में हमने पोजिशन पे लगा दी। एंड द मोमेंट इट वॉज अ पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और जो हमने पोजिशन लगाई थी उससे हम हंसी रोक नहीं पाए। आई सेड व्हाट्स द जोक, मैंने बताया कि ये क्या जोक है। ही सेड वेल आई एम एन एश, मैंने वो बोल रहा था कि मैं डोंकी हूँ। आई एम एन एश। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, वो फर्स्ट थिंग थी कि उसके हिसाब से मुझे उस पर थोड़ा आदर आया। आई आस्क हिम वॉट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, मैंने बताया कि ये सारी थिंग्स आपने कहाँ डिस्कवरी पे सीखी। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, उसने बोला कि मैं बॉल्स भूल गया हूँ, फॉरगॉट हो गया है। आई लुक फॉर माई हैट, मैं हैट में देखना ही भूल गया। आई वॉज लाइंग टॉपसी टर्व इन द मिडल ऑफ द पाथ, में अपराइट डाउन हो गया हूँ, अपसाइड डाउन हो गई है व्हील, क्योंकि वहाँ पे हमने जो बॉल्स होता है बेरिंग बॉल्स वो डाला ही नहीं है। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, और वो हास्य वाली डिस्पोजिशन थी। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, हमें वो निकाल के फिर से उसको ज्वाइन करना है। एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, और हमें ट्रस्ट करना है कि हम एक कर पाएंगे। वी फाउंड 11, वी फिक्स 6 ऑन वन साइड एंड 5 टू ऑन द अदर साइड, हमने वहाँ ढूंढा और बाद में हमें 11 मिला, तो एक साइड पे हमने 5 डाला और दूसरे साइड पे हमने 6 डाला। एंड हाफ एन आवर लेटर, और हाफ एन आवर लेटर मतलब आधे घंटे के बाद व्हील वॉज इन इट प्लेस अगेन, और फिर से वो जो व्हील होता है वो उसकी जगह पे जाता है। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इज रियली डिड वूबल नाउ, अभी वो पहले तो नहीं वूबल कर रहा था पर अब ज़्यादा वूबल करने लगा है। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, अब अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, वो बच्चा है वो सब उसने नोटिस किया। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, उसने बोला कि अभी प्रेजेंट के लिए इतना काफ़ी अच्छा है। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज़ अ रियल यूज़ टू मी, जो अब मैंने देखा कि आपने रिपेयर की वो मेरे लिए रियल यूज़ है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, आपकी स्किल है वो मुझे अभी फैसिनेट करेगी, मैं दूसरी बार लगाऊंगा। एंड इट इज़ श्योरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, और वो मुझे कॉन्फिडेंस, उसका जो कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। योर इन एक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड, उसका जो अनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आई। थस एंकरेज ही सेड टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, और वो एंकरेजमेंट से वो सारा गियर केस उसने अच्छे से वर्क किया। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने बाइसिकल उसके सामने घर के सामने खड़ी कर दी। एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और उसने ऑफ साइड वर्क करना स्टार्ट कर दिया। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, और मैंने उसके हिसाब से रख दी। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, जब वो ले हुआ था ग्राउंड पे गिरा हुआ था, विद द हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और उसका हेड था वो व्हील्स के बीच में था। एंड वर्क एट इट फ्रॉम अ बिलो, और नीचे से वो वर्क कर रहा था। एंड ड्रॉप ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और उसके ऊपर उसने ऑयल भी गिरा दिया था। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, और बाद में वो वहाँ से खड़ा हुआ। एंड डबल हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल द ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और उसने ऐसे पकड़ा था कि उसका बैलेंस लूज हो गया। एंड स्लाइड ओवर ऑन टू हिज हेड, और वो वहाँ से गिरा। देन ही लॉस हिज टेम्पर, अभी उसको थोड़ा गुस्सा आया। एंड टाइड बुलिंग द थिंग, और वो वैसे जैसे कि मैड हो वैसे उसने सब वर्क किया। दिस बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बाइसिकल फिर से देखने की मिलेगी, वो ऐसा सोच रहा था। सोड स्पिरिट एंड ही सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग डिजनरेट इनटू लिटिल येल्स, देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन, उसने सब्सिक्वेंटली प्रोसेसिंग फिर से स्टार्ट किया, और फिर से रफ एंड टम्बल फाइट्स के साथ उसने मशीन को कंप्लीट किया।
वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पार्थ। अब बाइसिकल होती है वो ग्रेवल पार्थ पे चलने लगी, एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और उसके ऊपर वो बैठा था। द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स, और पोजीशन होती है वो रिवर्स होती है, मतलब थोड़ा आगे जाती है। ही ऑन द ग्रेवल पार्थ, अब वो ग्रेवल पार्थ पे जाए। द बाइसिकल ऑन हिम, अभी बाइसिकल उसके ऊपर थी। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लॉस विथ विक्ट्री, और वो ऐसे बोल रहा है कि मैंने अब जीत हासिल कर ली। द बाइसिकल फॉर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग्स, अब बाइसिकल होती है उसके पैर के बीच में फिक्स हो गई है थी। बट द ट्रिम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, पर जो उसके ट्रिम्फ थी वो काफ़ी टाइम तक वो रही नहीं, उसकी खुशी काफ़ी टाइम टकी नहीं। बाय अ सडन, और सडनली अचानक से क्विक मूवमेंट इट वुड बी फ्री इट सेल्फ, अभी वो क्विकली उसके हिसाब से फ्री हो गए, मतलब सब टूट गया। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उसके ऊपर गिरा हुआ। हिट हिम शार्पली ओवर द हेड, उसको थोड़ा हेड पे लगा। विथ वन ऑफ इट्स हैंडल, हैंडल होता है वो उसके हैंड पे लगा। एट अ 1:15, डर्टी एंड डिस्लीव्ड, उसका सारा जो कपड़े थे वो सारे डिसल्ड हो गए, डर्टी हो गए। कट एंड ब्लीडिंग, वहाँ पे कट हुआ और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ही सेड आई थिंक दैट विल डू, उसने बोला कि अब फिर भी हम कर सकते हैं, करेंगे। एंड रोज एंड वाइप इज ब्रो, वो खड़ा हुआ और उसका जो ब्रो वाइप हिज ब्रो, उसके आईब्रो को वो ठीक किया। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट्स ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, अब बाइसिकल ऐसा बोलने वाली थी कि ये इनफ है कि मैं इतना ही कर पाऊँगा। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, उसकी रिसीव्ड हुई पनिशमेंट वो डिफ़िकल्ट थी कहने के लिए कि अभी ये काफ़ी हो गया है, अब मुझे मेरे पे कुछ अत्याचार मत करो। आई टूक हिम इनटू द बैक किचन वे, और हम वापस किचन में चले गए। सो फेयर एज वॉज पॉसिबल, जितना हो सके इतना पॉसिबल हम किचन में गए। ही क्लीन हिमसेल्फ, उसने क्लीन किया हिमसेल्फ को। एंड देन आई सेट हिम, और बाद में मैंने उसको घर पे भेज दिया। थैंक यू।